रमजान की एक ऐसी रात आती है जब जमीन खामोश हो जाती है, मगर आसमान में एक अजीब हलचल शुरू हो जाती है। इस रात सिर्फ इबादत नहीं होती बल्कि तकदीरें लिखी जाती हैं, फैसले सादिर होते हैं और फरिश्ते आसमान से जमीन की तरफ ऐसे उतरते हैं जैसे नूर की बारिश हो रही हो। ये वो रात है जिसे कुरान ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया, लेकिन एक ऐसा राज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस रात सिर्फ आम लोग ही इबादत नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के एक अजीम वली हजरत शम्स तबरेज इस रात एक ऐसा जिक्र पढ़ा करते थे जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। वो फरमाते थे कि इस रात आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनकी दुआएं सीधी अर्श तक पहुंच जाती हैं। लेकिन सवाल यह है, इस रात हकीकत में जमीन पर क्या होता है? फरिश्ते क्यों उतरते हैं? और वो कौन सी दुआ और जिक्र है जो हजरत शम्स तबरेज इस रात पढ़ा करते थे? आज की इस वीडियो में हम इस रात के इन राजों को जानेंगे जो आम तौर पर बयान नहीं किए जाते। और शायद इस वीडियो के बाद जब ये मुबारक रात आए तो तुम्हारी इबादत पहले जैसी न रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान की आखिरी रातों में एक ऐसी घड़ी आती है जिसके बारे में जमीन के लोग कम जानते हैं, मगर आसमान वाले इसे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ये वो रात है जिसे हम लैलतुल कद्र कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचने की बात यह है कि 1000 महीने तकरीबन 83 बरस बनते हैं, यानी एक पूरी जिंदगी से भी ज्यादा। गोया इस एक रात में की गई इबादत इंसान की पूरी जिंदगी की इबादत से बढ़ जाती है। लेकिन इस रात की असल हकीकत सिर्फ इतनी नहीं। कुरान एक और हैरानकुन बात बताता है। अल्लाह फरमाते हैं कि इस रात फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं। उलमा फरमाते हैं कि यह रूह से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, यानी इस रात सिर्फ आम फरिश्ते ही नहीं उतरते, बल्कि वो फरिश्ता भी जमीन की तरफ आता है जिसने अंबिया पर वही नाजिल की। अब जरा तसव्वुर करो, जमीन पर करोड़ों लोग सो रहे होते हैं, लेकिन इसी जमीन पर इसी वक्त आसमान से नूर के काफिले उतर रहे होते हैं। फरिश्ते गलियों में गुजरते हैं, घरों के पास ठहरते हैं और उन लोगों को तलाश करते हैं जो अपने रब के सामने झुके हुए हों। हदीस में आता है कि इस रात जमीन पर फरिश्तों की तादाद रेत के जर्रों से भी ज्यादा हो जाती है। ये वो लम्हा होता है जब आसमान और जमीन के दरमियान एक अजीब सा सुकून फैल जाता है। इसीलिए बहुत से साले लोग कहते थे कि लैलतुल कद्र की रात में दिल पर एक खास कैफियत उतरती है, जैसे दुनिया का शोर खामोश हो गया हो। लेकिन यहां एक और राज भी है। फरिश्ते सिर्फ जमीन पर आते ही नहीं, बल्कि वो एक खास मकसद के साथ आते हैं। उलमा कहते हैं कि इस रात आने वाले साल के फैसले भी तकसीम किए जाते हैं, यानी कौन बीमार होगा, कौन शिफा पाएगा, किसके रिज्क में इजाफा होगा और किसकी जिंदगी का वक्त पूरा होने वाला है। ये सब फैसले आसमान से जमीन की तरफ भेजे जाते हैं। गोया ये रात सिर्फ इबादत की रात नहीं, बल्कि तकदीर के फैसलों की रात भी है। इसीलिए औलियाउल्लाह इस रात को मामूली रात नहीं समझते थे। वो इस रात को ऐसे गुजारते थे जैसे इंसान अपनी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा गुजार रहा हो। और इन्हीं औलिया में एक नाम ऐसा भी है जिसका जिक्र सदियों से किया जाता है। वो नाम है हजरत शम्स तबरेज का। कहा जाता है कि जब लैलतुल कद्र की रात आती तो हजरत शम्स तबरेज की इबादत का अंदाज ही बदल जाता था। उनके शागिर्द बयान करते हैं कि वो इस रात खामोशी से बैठ जाते और फिर एक ऐसा जिक्र पढ़ते जिसमें एक अजीब सी तड़प होती थी। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते और वो बार बार एक जुमला दोहराते थे। वो कहते थे
ए अल्लाह, अगर आज की रात माफी की रात है तो हमें भी अपनी रहमत में छुपा ले। लेकिन हजरत शम्स तबरेज सिर्फ दुआ ही नहीं करते थे, बल्कि वो इस रात के एक ऐसे राज का जिक्र भी करते थे जिसे सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। वो फरमाते थे कि लैलतुल कद्र की रात में फरिश्ते सिर्फ इबादत करने वालों के पास नहीं आते, बल्कि कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनकी तरफ फरिश्ते खास तौर पर मुतवज्जे होते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब एक बंदे की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, वो कौन से लोग होते हैं जिनकी तरफ इस रात फरिश्ते खास तवज्जो करते हैं? और वो कौन सा जिक्र था जो हजरत शम्स तबरेज इस रात पढ़ते थे, जिसके बारे में उनके मुरीद कहते थे कि इस जिक्र के बाद उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे? यही वो राज है जिसे समझना जरूरी है। और इस राज को समझने के लिए हमें लैलतुल कद्र की हकीकत को और गहराई से देखना होगा, क्योंकि इस रात की कहानी सिर्फ इबादत की कहानी नहीं, बल्कि आसमान और जमीन के दरमियान होने वाले एक अजीम राज की कहानी है। और जब इस राज को समझ लिया जाए तो इंसान की इबादत हमेशा के लिए बदल जाती है। लैलतुल कद्र की हकीकत को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस रात आसमान पर क्या होता है। उलमा फरमाते हैं कि जब रमजान की आखिरी रातें शुरू होती हैं तो आसमान के दरवाजे पहले ही खुल चुके होते हैं, लेकिन जब लैलतुल कद्र आती है तो एक खास हुक्म जारी होता है। उस हुक्म के बाद फरिश्तों के लश्कर जमीन की तरफ रवाना होते हैं। कुरान कहता है कि इस रात फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ। यह हर काम एक ऐसा लफ्ज है जिसके अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस रात आने वाले साल के तमाम फैसले फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। किसी को रिस्क देना है, किसी को औलाद देनी है, किसी को इज्जत मिलनी है और किसी की जिंदगी खत्म होने वाली है। ये सब फैसले इसी रात लिखे जाते हैं। सोचो, हम जमीन पर बैठे दुआ मांग रहे होते हैं और इसी वक्त आसमान पर हमारे बारे में फैसले लिखे जा रहे होते हैं। इसीलिए नेक लोग इस रात को जाया नहीं होने देते थे। वो जानते थे कि ये वो लम्हा है जब बंदा अगर सच्चे दिल से अपने रब को पुकार ले तो उसकी तकदीर बदल सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि दुआ तकदीर को भी बदल देती है। इसीलिए लैलतुल कद्र को दुआ की रात कहा जाता है। लेकिन एक और हैरानकुन बात भी है, फरिश्ते जब जमीन पर उतरते हैं तो वो हर जगह नहीं जाते। वो सिर्फ उन जगहों को तलाश करते हैं जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। हदीस में आता है कि फरिश्ते उन लोगों के गिर्द हल्का बना लेते हैं जो अल्लाह को याद कर रहे हों, और फिर वो आसमान की तरफ जाकर कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमने तेरे बंदों को देखा, वो तुझे याद कर रहे थे, वो तुझसे दुआ मांग रहे थे और वो तेरे सामने झुके हुए थे। तब अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने उन्हें माफ कर दिया। ये वो लम्हा होता है जब एक गुनाहगार इंसान भी अल्लाह की रहमत में ढक जाता है। लेकिन औलियाउल्लाह इस रात को सिर्फ इबादत की रात नहीं समझते थे, वो उसे अल्लाह से मुलाकात की रात समझते थे। और इन्हीं औलिया में एक शख्सियत ऐसी भी थी जिसकी रूहानियत का जिक्र आज तक किया जाता है। ये वही शख्सियत है जिन्हें दुनिया हजरत शम्स तबरेज के नाम से जानती है। हजरत शम्स तबरेज का नाम आते ही एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक आलिम नहीं थे, वो एक ऐसे दरवेश थे जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आग की तरह जलती थी। कहा जाता है कि जब लैलतुल कद्र करीब आती तो हजरत शम्स तबरेज की आंखों में एक अजीब इंतजार नजर आता था। उनके शागिर्द कहते थे कि वो अक्सर फरमाते थे, ये वो रात है जब बंदा अगर सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार ले तो जमीन और आसमान के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। इसीलिए वो इस रात को आम तरीके से नहीं गुजारते थे। जब रात गहरी हो जाती और लोग नींद में डूब जाते, तब हजरत शम्स तबरेज तन्हाई इख्तियार करते थे। वो खामोश बैठ जाते
और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का जिक्र शुरू करते थे। उनका जिक्र आम जिक्र नहीं होता था, इसमें एक अजीब तरफ होती थी। उनके मुरीद कहते हैं कि जब वो जिक्र करते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके अल्फाज दिल के अंदर से निकल रहे हों। और फिर वो एक खास दुआ पढ़ते थे। ये दुआ उन्होंने अपने उस्तादों से सीखी थी और वो कहते थे कि लैलतुल कद्र की रात में इस दुआ का असर कई गुना बढ़ जाता है। वो दुआ ये थी, ऐ अल्लाह, अगर आज की रात तकदीर की रात है तो हमारी तकदीर को अपनी रहमत से भर दे। लेकिन हजरत शम्स तबरेज सिर्फ दुआ नहीं करते थे, वो अपने शागिर्दों को एक अजीब नसीहत भी किया करते थे। वो कहते थे, लैलतुल कद्र की रात सिर्फ इबादत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि ये रात उन दिलों को मिलती है जो सच्चे हों। अगर दिल साफ न हो, अगर नीयत खालिस न हो, तो इंसान पूरी रात इबादत करके भी इस रात की हकीकत से महरूम रह सकता है। इसीलिए हजरत शम्स तबरेज इस रात से पहले अपने दिल का मुहासबा करते थे। वो खुद से सवाल करते थे, क्या मेरे दिल में किसी के लिए नफरत तो नहीं? क्या मैंने किसी का हक तो नहीं मारा? क्या मेरी इबादत सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं? क्योंकि वो कहते थे कि जिस दिल में गुरूर हो वहां फरिश्ते ठहरना पसंद नहीं करते। लेकिन यहां एक और हैरान कुन राज भी है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते थे कि लैलतुल कद्र की रात में एक खास लम्हा ऐसा आता है जब अल्लाह अपने बंदों को खास नजर से देखता है और उस लम्हे में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। लेकिन मसला यह है कि ज्यादातर लोग इस लम्हे को पहचान ही नहीं पाते। और इसी राज के बारे में हजरत शम्स तबरेज एक अजीब बात फरमाया करते थे। वो कहते थे कि लैलतुल कद्र की रात में एक ऐसी निशानी भी होती है जो सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके दिल जिंदा हों। और अगर कोई इंसान इस निशानी को पहचान ले तो उसे समझ जाना चाहिए कि वो इस अजीम रात के करीब पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है, वो निशानी क्या है और वो कौन सा लम्हा है जब दुआ सीधी अर्श तक पहुंच जाती है? यही वो राज है जिसे समझना जरूरी है। और इसी राज को समझने के लिए हमें लैलतुल कद्र की निशानियों को जानना होगा जिनका जिक्र बाज सालेह लोगों ने किया है और जिनके बारे में सुनकर इंसान का दिल लरज उठता है। लैलतुल कद्र की निशानियों का जिक्र जब आता है तो बहुत से लोग सिर्फ एक बात जानते हैं कि इस रात के बाद सूरज बगैर तेज शुआओं के तुलू होता है। ये बात दुरुस्त है और ये निशानी अहादीस में बयान हुई है। लेकिन औलियाउल्लाह कहते हैं कि लैलतुल कद्र की कुछ ऐसी निशानियां भी होती हैं जो सूरज निकलने के बाद नहीं बल्कि उसी रात इंसान के दिल में जाहिर होती हैं। ये वो निशानियां हैं जो सिर्फ वही महसूस करता है जिसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। बाज साले लोग कहते थे कि इस रात जमीन पर एक अजीब सा सुकून उतर आता है, हवा नरम हो जाती है, रात में एक खास ठंडक महसूस होती है और दिल पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की तमाम आवाजें खामोश हो गई हों और इंसान अपने रब के बहुत करीब आ गया हो। बाज बुजुर्ग कहते थे कि इस रात इबादत करते हुए दिल पर एक नूरानी कैफियत उतरती है और इंसान को महसूस होता है कि इसकी दुआ आसमान तक पहुंच रही है। लेकिन हजरत शम्स तबरेज इस बारे में एक और गहरी बात फरमाया करते थे। वो कहते थे कि लैलतुल कद्र की असल निशानी आसमान में नहीं बल्कि इंसान के दिल में जाहिर होती है। अगर इस रात बंदा अल्लाह को याद करते हुए रो पड़े, अगर इसका दिल नरम हो जाए और अगर इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह इसके दिल के करीब हो गया है। हजरत शम्स तबरेज फरमाया करते थे कि इस रात फरिश्ते जमीन पर घूमते हैं और ऐसे दिलों को तलाश करते हैं जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हों। और जब उन्हें कोई ऐसा दिल मिल जाता है जो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार रहा हो तो वो इस बंदे के गिर्द जमा हो जाते हैं। यही वजह है कि बाज लोग कहते हैं
कि लैलतुल कद्र की रात इबादत करते हुए अचानक दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। इंसान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो समझ नहीं पाता कि ये कैफियत क्यों पैदा हो गई है। औलियाउल्लाह कहते हैं कि ये वो लम्हा होता है जब फरिश्ते इस बंदे के करीब होते हैं। लेकिन हजरत शम्स तबरेज इससे भी आगे की बात करते थे। वो फरमाते थे कि लैलतुल कद्र की रात में एक खास घड़ी ऐसी आती है जब अल्लाह अपने बंदों की तरफ रहमत की नजर फरमाता है और इस घड़ी में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। इसीलिए वो अपने शागिर्दों को नसीहत करते थे कि इस रात को गफलत में ना गुजारो। वो कहते थे कि अगर कोई इंसान इस रात को जाया कर दे तो वो ऐसी दौलत खो देता है जो पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलती। हजरत शम्स तबरीज का मामूल ये था कि जब रमजान के आखिरी अशरे की रातें शुरू होती तो वो दुनियावी बातें तकरीबन छोड़ देते थे। वो ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारते थे और अपने शागिर्दों से फरमाते थे कि ये वो दिन हैं जब बंदे को अपने रब के करीब होना चाहिए। उनके शागिर्दों में से एक बयान करता है कि एक बार लैलतुल कद्र की रात हजरत शम्स तबरीज खामोशी से बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। कुछ देर बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरे फरिश्ते आज जमीन पर उतर रहे हैं तो उन्हें हमारे दिल तक भी पहुंचने दे। ये अल्फाज सुनकर उनके शागिर्द भी रोने लगे, क्योंकि इस दुआ में एक ऐसी आजिज़ी थी जो सीधी दिल में उतर जाती थी। हजरत शम्स तबरीज फरमाते थे कि लैलतुल कद्र की रात में इंसान को सिर्फ अपनी जबान से नहीं बल्कि अपने दिल से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह दिलों की आवाज को सबसे ज्यादा सुनता है। लेकिन एक और बात भी है जो अक्सर लोग नहीं जानते। हजरत शम्स तबरीज कहते थे कि लैलतुल कद्र की रात में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इबादत तो कर रहे होते हैं लेकिन उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत बाकी रहती है। ऐसे लोग पूरी रात जागते हैं मगर इस रात की असल हकीकत को हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए वो फरमाते थे कि इस रात से पहले अपने दिल को साफ करो, लोगों को माफ करो, अपने गुनाहों पर तौबा करो और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, क्योंकि जब दिल साफ हो जाता है तभी इंसान इस रात की बरकत को महसूस कर सकता है। हजरत शम्स तबरीज एक और अजीब बात फरमाया करते थे। वो कहते थे कि लैलतुल कद्र की रात में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी इसी रात बदल जाती है। वो पहले आम इंसान होते हैं लेकिन इस रात के बाद उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो दुनिया के पीछे भागने के बजाय अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। इसीलिए औलियाउल्लाह कहते थे कि लैलतुल कद्र सिर्फ इबादत की रात नहीं बल्कि तब्दीली की रात है। ये वो रात है जब गुनाहगार इंसान भी अल्लाह का महबूब बंदा बन सकता है। लेकिन हजरत शम्स तबरेज एक और राज बयान करते थे। वो कहते थे कि इस रात में एक खास जिक्र ऐसा है जो दिल को जिंदा कर देता है और जब दिल जिंदा हो जाए तो इंसान की दुआ में ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। उनके शागिर्द कहते हैं कि जब वो ये जिक्र करते थे तो उनकी आवाज में एक अजीब सी तड़प होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपने रब से बहुत करीब हो गए हों। लेकिन इस जिक्र के बारे में हजरत शम्स तबरेज एक खास बात कहा करते थे। वो कहते थे कि इस जिक्र को सिर्फ जबान से नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि इसे दिल से महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब दिल अल्लाह के जिक्र में डूब जाता है तो इंसान की रूह भी बदल जाती है और यही वो लम्हा होता है जब बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, वो कौन सा जिक्र था जिसे हजरत शम्स तबरेज लैलतुल कद्र की रात में पढ़ा करते थे और क्यों उनके शागिर्द कहते थे कि इस जिक्र के बाद उनके दिल की कैफियत बदल जाती थी?
यही वो राज है जिसे समझने के लिए हमें हजरत शम्स तबरेज की इस खास इबादत के बारे में जानना होगा, क्योंकि इस जिक्र के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है जो लैलतुल कद्र की असल रूह को समझने में मदद देती है। हजरत शम्स तबरेज फरमाया करते थे कि लैलतुल कद्र की रात में इंसान के दिल और आसमान के दरमियान फासले कम हो जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अगर सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो उसकी आवाज रब्बुल आलमीन तक पहुंचने में देर नहीं लगती। इसीलिए वो इस रात को सिर्फ इबादत की रात नहीं कहते थे, बल्कि इसे दिल के जागने की रात कहा करते थे। हजरत शम्स तबरीज के एक मुरीद बयान करते हैं कि एक मर्तबा रमजान के आखिरी अशरे की एक रात थी। हर तरफ खामोशी थी, लोग घरों में सो रहे थे, मगर हजरत शम्स तबरीज मस्जिद के एक गोशे में तन्हा बैठे थे। उनके सामने एक चराग चल रहा था और वो गहरी खामोशी में डूबे हुए थे। कुछ देर बाद उन्होंने आहिस्ता आवाज में जिक्र शुरू किया। उनके होंठों से निकलने वाला हर लफ्ज ऐसा लगता था जैसे दिल की गहराइयों से उठ रहा हो। वो बार बार ये अल्फाज दोहरा रहे थे, ऐ अल्लाह, हमें इस रात की हकीकत अता फरमा। उनके मुरीद कहते हैं कि इस वक्त मस्जिद के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। हुआ में सुकून था, दिल पर नरमी थी और आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर हजरत शम्स तबरीज ने सर उठाया और फरमाया, तुम लोग जानते हो लैलतुल कद्र की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? सब शागिर्द खामोश हो गए। हजरत शम्स तबरीज ने फरमाया, लैलतुल कद्र वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों को देखता है कि कौन सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट रहा है। उन्होंने फरमाया कि उस रात अल्लाह ताला के फरिश्ते जमीन पर फैल जाते हैं, वो घरों के दरवाजों पर ठहरते हैं, वो गलियों से गुजरते हैं और वो उन लोगों को तलाश करते हैं जो अपने रब के सामने झुके हुए हों। फिर हजरत शम्स तबरीज ने एक बात कही जो सुनकर उनके शागिर्द हैरान रह गए। उन्होंने फरमाया, बहुत से लोग उस रात को जागते हैं मगर उनके दिल सोए रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर इबादत करते हैं मगर उनके दिल जाग जाते हैं। हजरत शम्स तबरीज कहते थे कि अल्लाह के नजदीक असल इबादत वो है जो दिल को बदल दे। अगर इंसान पूरी रात इबादत करे मगर उसके दिल में गुरूर बाकी रहे तो वो इबादत उसे अल्लाह के करीब नहीं ले जा सकती। लेकिन अगर इंसान एक लम्हे के लिए भी सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाए तो वो लम्हा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए हजरत शम्स तबरीज लैलतुल कद्र की रात में एक खास जिक्र करते थे। वो जिक्र बहुत सादा था मगर उसमें एक अजीब तासीर थी। वो आहिस्ता आवाज में बार बार कहते थे, ऐ अल्लाह, हमें अपना बना ले। ये अल्फाज सुनने में बहुत सादा लगते हैं, लेकिन हजरत शम्स तबरीज कहते थे कि अगर कोई बंदा सच्चे दिल से ये अल्फाज कह दे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि इस दुआ में दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसमें सिर्फ अल्लाह की तलब होती है। और जब बंदे के दिल में सिर्फ अल्लाह की तलब रह जाए तो यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह उस बंदे के करीब हो जाता है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते थे कि लैलतुल कद्र की रात में एक और खास बात होती है। उस रात अल्लाह की रहमत जमीन पर इस तरह उतरती है जैसे बारिश के कतरे, और जो बंदा उस वक्त अल्लाह को पुकारता है उसकी दुआ खाली नहीं जाती। इसीलिए वो अपने शागिर्दों से कहा करते थे कि उस रात में सिर्फ अपने लिए दुआ न मांगो, अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, अपने दोस्तों के लिए दुआ करो और उन लोगों के लिए भी दुआ करो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी हो, क्योंकि जब बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उसके लिए भी वही दुआ करते हैं। हजरत शम्स तबरेज कहते थे कि यही वो राज है जिससे इंसान का दिल नर्म हो जाता है, और जब दिल नर्म हो जाए तो अल्लाह की रहमत उस दिल में उतरने लगती है। लेकिन एक और सवाल भी है जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या लैलतुल कद्र की रात को पहचाना जा सकता है? हजरत शम्स तबरीज इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाया करते थे कि इस रात की कुछ निशानियां जरूर हैं।
मगर सबसे बड़ी निशानी यह है कि इंसान का दिल अल्लाह की तरफ खिंचने लगता है। वो कहते थे कि अगर इस रात इंसान को इबादत में सुकून मिलने लगे, अगर उसकी आंखों में आंसू आ जाएं, और अगर उसका दिल दुनिया से हट अल्लाह की तरफ माइल हो जाए, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह उस बंदे पर मेहरबान हो गया है। हजरत शम्स तबरीज फरमाते थे कि इस रात को जाया करना बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये वो रात है जो हर साल नहीं मिलती, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगले रमजान तक जिंदा नहीं रहते। इसीलिए वो कहते थे कि जब ये रात आए तो इसे अपनी जिंदगी की आखिरी रात समझकर इबादत करो, क्योंकि शायद यही वो रात हो जिसमें अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। लेकिन हजरत शम्स तबरेज एक और अजीब बात भी फरमाया करते थे। वो कहते थे कि लैलतुल कदर की रात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फरिश्ते खास तौर पर सलाम कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरे होते हैं, और जब फरिश्ते उनके पास आते हैं तो उनके दिल पर एक अजीब सुकून उतर आता है। हजरत शम्स तबरेज कहते थे कि यही वो लम्हा होता है जब बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। लेकिन सवाल यह है, वो कौन लोग होते हैं जिन्हें फरिश्ते इस रात सलाम कहते हैं, और वो कौन सी इबादत है जो इंसान को इस मकाम तक पहुंचा सकती है? यही वो राज है जिसे समझना जरूरी है, और इसी राज को समझने के लिए हमें लैलतुल कद्र की इस आखिरी हकीकत को जानना होगा, जिसे जानने के बाद इंसान की इबादत हमेशा के लिए बदल जाती है। लैलतुल कद्र की हकीकत सिर्फ इतनी नहीं कि ये एक बाबरकत रात है, बल्कि ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को एक मौका देता है, एक ऐसा मौका जो शायद पूरी जिंदगी में दोबारा ना मिले। इसीलिए कुरान कहता है कि ये रात सलामती की रात है जो फजर तक जारी रहती है। उलमा कहते हैं कि इस आयत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इस रात में सुकून होता है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि इस रात अल्लाह की रहमत हर तरफ फैल जाती है। गुनाहों की माफी के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआओं के रास्ते खुल जाते हैं, और बंदे और अल्लाह के दरमियान हायल पर्दे हटने लगते हैं। इसीलिए औलियाउल्लाह कहते थे कि लैलतुल कद्र की रात में इंसान को अपने रब के सामने ऐसे खड़ा होना चाहिए जैसे कोई मुसाफिर लंबे सफर के बाद अपने घर वापस आ गया हो। हजरत शम्स तबरेज इसी बात को बहुत गहराई से समझते थे। वो फरमाया करते थे कि लैलतुल कद्र की रात में बंदे को अपने रब से मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों की तरफ देखकर फरमाता है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं। हजरत शम्स तबरेज कहते थे कि इस पुकार को सुनने के लिए इंसान के दिल का जागना जरूरी है। अगर दिल सोया हुआ हो, अगर इंसान दुनिया की फिक्र में डूबा हुआ हो, तो वो इस पुकार को सुन ही नहीं पाता। इसीलिए वो अपने शागिर्दों को नसीहत करते थे कि लैलतुल कद्र की रात में अपने दिल को खामोश करो, दुनिया की फिक्र को छोड़ दो और अपने रब के सामने बैठ जाओ, क्योंकि जब बंदा खामोशी से अपने रब के सामने बैठता है तो उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी पैदा होती है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते थे कि इस रोशनी को महसूस करने वाला इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसकी सोच बदल जाती है, उसके दिल की कैफियत बदल जाती है, और उसकी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। इसीलिए वो कहा करते थे कि लैलतुल कद्र की रात सिर्फ इबादत की रात नहीं, बल्कि इंसान की तकदीर बदलने की रात है। बहुत से लोग इस रात को आम रात समझकर गुजार देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी इसी रात बदल जाती है। हजरत शम्स तबरेज कहते थे कि अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती वो आंसू होते हैं जो इस रात बंदे की आंखों से निकलते हैं, क्योंकि वो आंसू बंदे के दिल की सच्चाई का सबूत होते हैं। वो फरमाया करते थे कि जब बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है
जैसे कभी वो गुनाह हुए ही ना हो। और यही वो लम्हा होता है जब एक गुनाहगार इंसान भी अल्लाह का महबूब बंदा बन सकता है। हजरत शम्स तबरेज एक वाकया सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक शख्स अपनी जिंदगी में बहुत गुनाहों में मुब्तला था। वो इबादत से दूर था और दुनिया की ख्वाहिशात में डूबा हुआ था। लेकिन एक साल रमजान में जब लैलतुल कद्र की रात आई तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वो मस्जिद में चला गया। उसने पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह के सामने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं, लेकिन आज मैं तेरे दर पर आया हूं, मुझे खाली वापस ना भेजना। हजरत शम्स तबरेज कहते थे कि उस शख्स के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मुसलसल अपने रब से माफी मांगता रहा और फिर वो रात खत्म हो गई। कुछ अरसे बाद लोगों ने देखा कि वही शख्स जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरती थी अब एक नेक इंसान बन चुका था। वो नमाज का पाबंद हो गया था, वो लोगों की मदद करने लगा था और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई थी। हजरत शम्स तबरेज फरमाते थे कि यही लैलतुल कद्र की असल हकीकत है। ये रात इंसान को बदल देती है, ये रात इंसान के दिल को जिंदा कर देती है। और यही वो रात है जिसमें बंदा अगर सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार ले तो उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि लैलतुल कद्र की रात को मामूली रात न समझो, ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। सोचो, अगर कोई इंसान उस रात को पाले और उस रात में सच्चे दिल से इबादत कर ले तो गोया उसने पूरी जिंदगी की इबादत हासिल कर ली। हजरत शम्स तबरेज अपने शागिर्दों से एक आखिरी बात कहा करते थे। वो कहते थे कि अगर तुम लैलतुल कद्र की हकीकत को पाना चाहते हो तो उस रात अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगो, और वो चीज है अल्लाह की कुर्बत। क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह की कुर्बत मिल जाए उसे दुनिया की कोई चीज महरूम नहीं कर सकती, और जिस इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए उसके लिए जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाता है। इसीलिए हजरत शम्स तबरेज लैलतुल कद्र की रात में एक दुआ बहुत ज्यादा पढ़ते थे। वो आहिस्ता आवाज में कहते थे, ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत के करीब कर दे और हमें अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले। और जब वो ये दुआ करते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। उनके शागिर्द कहते थे कि उस वक्त ऐसा लगता था जैसे उनके दिल पर अल्लाह की रहमत उतर रही हो। और शायद यही लैलतुल कद्र की असल हकीकत है। ये वो रात है जब बंदा अपने रब के सामने झुक कर कहता है, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी का नहीं। और जब बंदा ये बात सच्चे दिल से कह दे तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसीलिए जब अगली बार लैलतुल कद्र की रात आए तो उसे सिर्फ एक रस्म की तरह न गुजारना। उस रात अपने दिल के दरवाजे खोल देना, अपने रब के सामने बैठ जाना और सच्चे दिल से कहना, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे अपना बना ले और मुझे उस रास्ते पर चला दे जो तुझे पसंद है। क्योंकि शायद यही वो रात हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। और शायद यही वो रात हो जब आसमान से उतरने वाले फरिश्ते तुम्हारे लिए भी सलामती की दुआ लेकर आएं। अल्लाह हमें लैलतुल कद्र की हकीकत को समझने और उसकी बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।